नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी में। अगर आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट जू 301 एफ के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पूरे सिलेबस को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है और परीक्षा में किन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें कुल 8 यूनिट है और यह पेपर 4 क्रेडिट का है। अब एक एक यूनिट को समझते हैं। यूनिट फर्स्ट है प्रोटोजोआ टू कोइलेंड्रेट। इसमें आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ, जिसमें यूग्लिना, मोनोसिस्टिस एंड पैरामीशियम को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ इनके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल और महत्व पढ़ना है। फिर आएगा पोरीफेरा, जिसमें आपको साइकॉन पढ़ना है। साइकॉन में इसके बाद से आपको कोइलेंड्रेटा, कोइलेंड्रेटा में क्या क्या पढ़ना है? ओवेलिया एंड ऑरेलिया, ओवेलिया एंड ऑरेलिया। इन सभी जीवों की स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल अच्छे से तैयार करिए। अगला यूनिट है आपका यूनिट सेकेंड टीनोफोरा टू निमेथेलमेंथेस। ठीक है, टीनोफोरा टू निमेथेलमेंथिस। ठीक है, ये टू अलग है, देखिएगा एक ही में कर दिया गया है कई कई जगह पे, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, इस यूनिट में फ्लैट वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स पढ़ाए गए हैं, जिसमें पहला आपका टॉपिक है टीनोफोरा, जिसमें आपको पढ़ना है साइलेंट फीचर्स के बारे में। टीनोफोरा के साइलेंट फीचर्स को पढ़ना है। फिर आएगा आपका प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, इसमें आपको फैसियोला यानी लीवर फ्लूक, फैसियोला जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं, इसका लाइफ साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद टीनिया, जिसको टेप वार्म भी कहा जाता है। और उसके बाद से आएगा आपका निमेथेलमिन्थेस में एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हुक वार्म कहा जाता है। इन तीनों के लाइफ साइकिल, डिजीज और कंट्रोल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, किसके किसका परीक्षा में बार बार फैसियोला, टीनिया और एनसाइक्लोस्टोमा को बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है एनिलिडा टू आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एनिलिडा टू आर्थ्रोपोडा। इस यूनिट में दो फाइलम है, पहला एनिलिडा और दूसरा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एनिलिडा में आपको क्या क्या पढ़ना है? नियरिस और हीरोडेनेरिया। ठीक है, नियरिस और हीरोडेनेरिया। हीरोडेनेरिया को क्या बोलते हैं? लीच बोलते हैं। ठीक है, हीरोडेनेरिया को लीच बोला जाता है। और आर्थ्रोपोडा सेकेंड है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या क्या पढ़ना है? पैलेमॉन, जिसे प्राउन कहा जाता है, और दूसरा है सिस्टोसेरका, जिसे लोकोस्ट बोला जाता है। ठीक है, इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगला यूनिट है आपका यूनिट 4 मोलुस्का टू हेमिकॉर्डेटा। मोलुस्का टू हेमिकॉर्डेटा, इसमें पढ़ेंगे, इस यूनिट में पढ़ेंगे मोलुस्का और इकाइनोडर्मेटा। मोलुस्का में क्या क्या पढ़ना है आपको? मोलुस्का में पढ़ना है लेमिलिडेंस, जिसे क्या बोला जाता है? फ्रीज वाटर मसल। और दूसरा है पाइला, पाइला। ठीक है, और उसके बाद से फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? पेंटासिरोज, इसमें पेंटासिरोज पढ़ना है। यहाँ क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला यूनिट है आपका पैरासाइटोलॉजी। यूनिट 5 है पैरासाइटोलॉजी। यह यूनिट परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों में से एक है। यहाँ पढ़ना है आपको ट्राइपैनोसोमा, गार्डिया एंड उकेरेरिया। ठीक है, ट्राइपैनोसोमा, जियार्डिया एंड उकेरेरिया। इसके बारे में स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, डिजीज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और कंट्रोल, सभी प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। ठीक है,
इसका क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर। देखिए आपको 3 टॉपिक है, ट्राइपैनोसोमा, जियार्डिया एंड उकरेरिया। इन सभी का क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीजेस, कॉज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स ऑफ डोमेस्टिक डोमेस्टिक एनिमल एंड ह्यूमंस। ठीक है, अब इसके बाद से आता है यूनिट 6। यूनिट 6 क्या है, वेक्टर्स एंड पेस्ट्स। वेक्टर्स एंड पेस्ट्स, इस यूनिट में विभिन्न कीट एवं कृषि कीट पढ़ाए गए हैं, जैसे बूंदीबग, सुगर केन लीफ होपर, बूंदीबग, सुगर केन लीफ होपर, रोडेंट्स, टर्माइट्स एंड मस्क्यूटोज एंड दियर कंट्रोल। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, बूंदीबग, सुगर केन लीफ होपर, रोडेंट्स, टर्माइट्स, मस्क्यूटो, इनके क्या क्या पढ़ना है, लाइफ साइकिल और कंट्रोल मेथड अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद से आपका आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट, और उसके बाद से आता है यूनिट 8 जिसमें इकोनॉमिक जूलॉजी सेकेंड। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकेंड है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, यह पूरी तरह से प्रैक्टिकल और रोजगार से जुड़ी हुई यूनिट है। ठीक है, इसका टॉपिक है आपका एक्वाकल्चर, पिस्कीकल्चर और पोल्ट्री। ठीक है, एक्वाकल्चर, पिस्कीकल्चर और पोल्ट्री, यहाँ आपको फिश फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग की बेसिक जानकारी पढ़नी होगी। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8, इकोनॉमिक जूलॉजी सेकेंड, यानी इस इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट सेकेंड। अंतिम यूनिट में पढ़ेंगे सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर और वर्मी कल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर रेशम पालन होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, और वर्मी कल्चर क्या होता है, केचुआ पालन। इनके बेनिफिट्स, मेथड्स और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जरूर तैयार करें। ठीक है, अगर अच्छे अंक लाने हैं तो सबसे पहले तैयार करें यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट। तो दोस्तों यही था बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी जू 301F का पूरा सिलेबस आसान भाषा में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नैनो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस यूनिट पर चाहिए, यूनिट फर्स्ट के नोट्स, एमसीक्यूज या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।